अहम खबर दें, IMF से एक अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के इजरा की हतमी मंजूरी में हाल आखिरी रुकावट भी दूर करने का फैसला। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को 15 नवंबर से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी करवा दी है। तकनीकी उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। बात करते हैं इस्लामाबाद समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, कहिएगा आपके जराए क्या बता रहे हैं, क्या यकीन दहानी करवाई गई हुकूमत की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो 15 अक्टूबर को तय पाया था और अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दरकार है हतमी तौर पर। लेकिन उससे पहले IMF ने मुतालबा किया है कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट जारी की जाए। हुकूमत ने बोर्ड मीटिंग से पहले रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी करा दी है। IMF को गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट जो है 15 नवंबर से पहले जारी की जा सकती है। जराये का ये कहना है कि रिपोर्ट के इजरा के लिए तकनीकी उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास से पहले दीगर तमाम शराइत पूरी की जा चुकी हैं, कोई प्रायर कंडीशंस नहीं है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आइंदा माह मुतवक्किल है, जिससे पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी, जिसमें EFF के तहत 1 अरब डॉलर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में जारी होने के बाद बोर्ड मीटिंग तलब की जाएगी और इसमें सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों और करप्शन के खदशात की निशानदही शामिल होगी। कानून की अमलदरामद की कमजोर सूरत हाल और दीगर खदशात भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे और सरकारी इदारों में कमजोरियों के तदारुक के लिए इस्लाहात भी तजवीज़ की जाएंगी। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो दिसंबर में मुतवक्किल है। जी, दिसंबर में ये इजलास मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। लाहौर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शुजात हुसैन के बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत कर चुके हैं। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। एक और अहम मामले का जिक्र। लाहौर में गुज़श्ता रात ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हादसे में जाम बहक खातून के वालिद की मुद्दत में थाना सांदा में दर्ज किया गया है। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता रात ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हादसे में जाम बहक खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। हादसे में बेटी, उसका शौहर, सास और ससुर मौके पर जाम बहक हुए। मुद्दई की जानिब से ये कहा गया ड्राइवर की गलती से अफराद जाम बहक हुए, कानूनी कार्रवाई की जाए। मुद्दई की जानिब से यह भी कहा जा रहा है। रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मंगोपी रोड कवारी कॉलोनी से फितनतुल खवारिश के 3 इंतहाई मतलूब मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान खवारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ जाफेल के करीबी साथी हैं। दौरान तफ्तीश मुलज़िमान ने इंकशाफ किया है कि वो इलाके के लोगों के फ़ोन नंबर्स शम्सुल क़य्यूम को फराहम करते थे, जिसके बाद वो नंबर्स पर भत्ता वसूली के लिए कॉल करता था। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान ने कुवारी कॉलोनी में मुनशियात फरोशों से भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं स्मॉग की संगीन सूरत हाल के बायस पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। आज स्कूल सुबह 8:45 पर खुले। फैसला सुबह के वक्त बढ़ती ट्रैफिक को कम करने के लिए किया गया है। वालिदैन कहते हैं कि इससे मामलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से, जो कि इस वक्त एक स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं। जी वेलरिंग, बताइएगा वालिदैन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौर और गिरदोनवा में ख़तरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के पेश नज़र पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। आज से तमाम तर जो पंजाब के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो 8:45 पर खुले हैं। जबकि बात करें तो ये सख्ती से जो वो कार्रवाई की जा रही है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी स्कूल 8:45 से पहले खोला जाएगा उसको जुर्माना 1 से 5 लाख रुपए तक किया जाएगा, जबकि दोबारा से खिलाफवर्जी करने पर 6 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। हमारी वालिदैन से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये औकात कार जो स्मोक के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, तो औकात कार जो है वो पहले की तरह करने चाहिए, जबकि ये टाइमिंग जो है वो 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर की जाली वीडियो अपलोड करने का मुकदमा। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुलज़िमा फलक जावेद की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा कि तफ्तीशी के मुताबिक मुलज़िमा अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रही हैं।
अदालत बदनीयती की बुनियाद पर जमानत खारिज कर दी है। तो आपको अपडेट करें इस हवाले से। खबर की तफसील कुछ यूँ है कि सूबाई वजीर की जाली वीडियो अपलोड करने का ये मुकदमा था। बात करते हैं, अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, जो है एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि मुल्ज़मा फलक जवेद ने जो है वो एक सूबाई वजीर की वीडियो जो है वो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट की। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जो है वो वीडियो जाली साबित हो चुकी है। अदालत ने ये लिखा कि दौरान तफ्तीशी ने ये मुल्ज़मा से जब पूछा कि उसको उसके मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड की ज़रूरत है तो मुल्ज़मा ने जो है वो अपना पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि हमें मुल्ज़मा के मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड चाहिए और इसकी हमें मज़ीद फर्दर तफ्तीश के लिए ज़रूरत है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि मुल्ज़मा की इस नुक्ते के ऊपर जो है वो बदनीति पाई गई है, लिहाजा अदालत जो है वो मुल्ज़मा की ज़मानत खारिज करने के अहकामात जारी करती है। मुल्ज़मा के खिलाफ जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया था। ताहम फलक जवेद के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक सूबाई वजीर की जाली वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद में बढ़ती हुई आबादी के साथ पुराने DHQ अस्पताल में सेहत की सहूलियात कम पड़ने लगी हैं। 10 अरब की लागत से शुरू होने वाला नया DHQ अस्पताल 4 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका। शहरी इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज शहरों में जाने पर मजबूर हैं। बात करते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज ताज से। इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आफसाबाद डिस्ट्रिक्ट की आबादी 14,50,000 अफराद से ज्यादा है और यहाँ पर एक पुराना DHQ अस्पताल जो है वो काम कर रहा है, जिसमें बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं। लोगों को एमरजेंसी में जो है लाहौर और फैसलाबाद रेफर किया जाता है। बेड्स की कमी है, अद्वियात की कमी है, लेबॉर्ट्रीज की कमी है। इसी कमी को महसूस करते हुए यहाँ पर 10 अरब रुपए की लागत से एक जदीद हॉस्पिटल जो है वो 4 साल कबल जो है वो शुरू हुआ था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आफसाबाद की आवाम ने जो है इंतजामिया से और पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील की है कि इसके काम को तेज किया जाए और हाफिजाबाद की आवाम को बेहतर सहूलियात के लिए ये जो अस्पताल है इसको जल्द अज जल्द तमीर किया जाए। जी, अपडेट से लिए शुक्रिया आपका। कराची में शाहराह पाकिस्तान पर सोराब घोट से सब्जी मंडी जाने वाली शाहराह पर यू टर्न की बंदिश से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो चुका है। शहरियों को 3 से 4 किलोमीटर इजाफी सफर करना पड़ रहा है। इसी की डिटेल्स के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त शराब घोट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अलासिफ स्क्वायर के करीब एक चौरंगी हुआ करती थी, जिसके बंद होने के बाद सूरत हाल यहाँ पर ऐसी है कि शहरी अपनी जानों से खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यू टर्न है अगला वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर जो शहरी हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई फुटपाथ पर जो है अपनी मोटरसाइकिलें चढ़ाकर यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ये जगह पार की जा सके। यहाँ पर शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर हादसात भी जो है बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो चौरंगी जो बंद की गई थी वो इस वजह से की गई थी कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम रहने लगा था और अब जो अगला जो यू टर्न है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे है और जिसके बायस शहरियों को खासी परेशानी का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पर फौरी तौर पर जो है एक यू टर्न बनाया जाए जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैदराबाद से भी आ रही हैं उनका पूरा जो है यहाँ पर फ्लाई ओवर चढ़ने के बाद दूसरे रोड पर आना पड़ता है और जो यहाँ के मकी हैं उनको यहाँ पर यू टर्न के लिए जो है खासी परेशानी है। जी, अपडेट से लिए शुक्रिया आपका। अब ये जानिए कि गवादर के साहिल पर मादूम होने के खतरे से 2-4 अरबी वेल का एक बड़ा ग्रुप देखा गया है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक 6 से ज़ायद वेल मगरब से मशरिक़ की जानिब हिजरत करती देखी गई हैं। बात करते नुमाइंदा समा फरवा अली ने हमें ज्वाइन किया है। फरवा, बताइएगा WWF का क्या बताना है इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, गवादर के करीब समंदर में एक नायाब मंजर देखने में आया है। माहिगीरों ने मादूमियत के खतरे से 2-4 अरबी विलों के ग्रुप को समंदर में तैरते देखा है। ये विलें गवादर से तकरीबन पहाड़ों के करीब तकरीबन 11 नॉटिकल मील जुनूब समंदरी पानियों में देखी गई हैं और WWF के डायरेक्टर मौजम खान के मुताबिक ये जो विलें हैं ये मादूमियत का शिकार हैं और इनका देखा जाना कुछ आइंद है और कहा जा रहा है कि जो आखिरी बार इनको देखा गया था वो 1963 और 1967 के दौरान इनके झुंड को देखा गया था, क्योंकि इनकी जो नस्ल है वो मादूमियत का शिकार हो रही थी। लेकिन पाकिस्तानी साहिलों में इन विलों को देखना और बहरिया अरब में माहौलियाती निज़ाम के जो बहाली है उसका सबूत है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।